नाज़रीन, आज का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हमेशा की तरह आपके थिंक टैंक सैयद तौक़ीर हुसैन बुखारी साहब इस वक़्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज के ताज़ा तरीन हालात, सियासी हालात, पाकिस्तान के सियासी हालात, डेनमार्क के सियासी हालात और दुनिया के सियासी हालात। नाज़रीन, आपको पता है कि ट्रंप साहब अमेरिका के जो सदर हैं, वह पाकिस्तान में भी बड़े पॉपुलर हैं, सियासतदानों में बड़े पॉपुलर हैं। आज पाकिस्तान के अखबारात को देखें तो वज़ीर-ए-आज़म साहब भी ट्रंप की तारीफ़ कर रहे हैं। जो अलमनाक हादसा हुआ है अफ़गानिस्तान में, उसकी भी बन्नू में जो हुआ, उसकी भी जो है सारे पुरज़ोर मज़म्मत कर रहे हैं। एक दहशतगर्द को जो अमेरिका के हवाले किया गया, उसका जो पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है और ख़ासकर ट्रंप ने भी शुक्रिया अदा किया है। और यहाँ का मौसम भी बहुत ही बेहतरीन है और सियासी मौसम भी ठीक है। तो शाह साहब, ये मैंने छोटी-सी तमीज़ बाँध दी है, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब राजा गफूर साहब, आपको भी, आपके टीम को भी, आपके जितने लिसनर और नाजरीन हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और हमारा ये जो रमज़ान का महीना जा रहा है, ये भी सबको मुबारक हो। मौसम वाकई आज हद हो गई है। आज 14 तक, अभी बाहर 13 है, 14 डिग्री तक बाहर गर्मी हुई है। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये वीकेंड बहुत गर्म हो और अगला वीकेंड जो है वो सर्द हो, बर्फबारी का भी इम्कान है। लेकिन कहा कुछ नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो क्लीमा जिसको कहते हैं क्लाइमेट, इसके ऊपर किसी इंसान की दस्तक नहीं है, इसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। वो जैसे चाहता है। की आप बात कर रहे हैं? जी, वेदर मौसमियात की, की बात कर। मौसमियात की, ये अल्लाह के काम है और अल्लाह ही जैसा चाहता है वैसे मौसम होता है। लोग कहते थे ये हफ्ता बड़ा सर्द होगा, लेकिन एकदम ये गर्म हो गया। और आज जहां पिछले हफ्ते -15 तक था, आज +14 तक टेम्परेचर है। अभी भी बाहर मैं देख रहा था तो 13 है यहाँ पे बाहर एल्बस्टोन के अंदर। और जो ज़्यादा इनसाइड है, लैंड्स के करीब है, सेंटर में है, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी। तो बाकी इन्फ्लुएंजा जो है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है, लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। कोरोना भी जो है पाकिस्तान में भी फैला हुआ है और यहाँ पे भी कोरोना जो है, लेकिन उसको वो कहते हैं कि मिडल में है, यानी कि ना इतना ज़्यादा है तो ना ही इतना कम है। लेकिन इन्फ्लुएंजा जो है ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। अगर इन्फ्लुएंजा आपको हो जाता है और आपका जो टेस्ट है, ज़ुबान का जायका है, और उसके साथ आपको बुखार हो जाता है, ज़ुबान का जायका ख़त्म हो जाता है, तो फिर आपको डॉक्टर से रिव्यू करना होगा और आपको अपने आप को कमरे में बंद करना होगा, क्योंकि ये कोरोना है। तो राजा साहब, बाकी आपने कहा जी सियासत, इस वक्त जो सबसे बड़ी शाह साहब, सियासत। सियासत पर बात करने से पहले शाह साहब, आपको एक खूबसूरत सी, चूंकि रमज़ान शरीफ का महीना है, आप खूबसूरत सी आपको नात सुनवाते हैं। पहले ये नात सुनते हैं। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। जग में जब आए मोहम्मद, इस्लाम जिंदा हो गए। जग में जब आए मोहम्मद, इस्लाम जिंदा हो गए। जग में जब आए मोहम्मद, इस्लाम जिंदा हो गए। बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा, बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा, बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा, काफिर मुसलमान हो गए। जग में जब आए मोहम्मद, इस्लाम जिंदा हो गए।
जी शाह साहब। क्या खूब नात थी। और काफिर मुसलमान हो गए। अल्लाह करे कि हम जो मुसलमान हैं हम भी इस रोज़ा मुबारक में हम भी मुसलमान कुरान हो जाए। मजीद तौहीद वाले मुसलमान हो जाएं। सब गबीयत को छोड़ दें, एक दूसरे की बैक बाइटिंग करने छोड़ दें, एक दूसरे से नफरत करना छोड़ दें। कम वक्त है सबके ये पास। जो गबीयत है, गाज़बी जो है, लोगों ने तस्बीह बना ली है। जी, तो अब जो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आज यूरोपियन यूनियन ब्रसेल्स के अंदर, फ्रांस के अंदर ये एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज के हेड की, जिसके अंदर हमारी मेटे फेडरिक्सन भी गई थी। उसने अपनी ओपनिंग्स डिबेट के अंदर उसने जो तकरीर की है वो बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। हम छोटे मुल्क के छोटे से मुल्क के एक हमारा अमन पसंद मुल्क है डेनमार्क। तो उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि डेनमार्क को अब एटमी पावर बनना चाहिए। और एटमी पावर, रिपीट कीजिएगा इस खबर को, क्या कहा आपने? जी ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आज यूरोपियन यूनियन के जो सरबराहान की मीटिंग के अंदर मेटे फेडरिक्सन ने ये ऐलान किया है कि डेनमार्क को अब एटॉमिक पावर बनना चाहिए, इनका अपना एटम बम होना चाहिए। और ये एक कोई खुश आइंदा खबर नहीं। ये सोचना चाहिए कि आप एटम बम साहब, जो मुल्क की वज़ीर आज़म कह रही हैं, जी वो मुल्क की वज़ीर आज़म कह रही है। और अगर आप एक साल पीछे चले जाएं तो जो वेंस्ट्रा के थोर्सलुंड हैं, जो हमारे वज़ीर दफ़ा हैं, तो उन्होंने यही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि नहीं है, हम इस बात को नहीं सोच रहे एटमी पावर बनने की, बल्कि हम अमेरिका के पास और फ्रांस के पास है तो नेटो का जो है तो तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा हमारा। लेकिन आज खुल के उसने ये कह दिया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह ताला बचाए, इन्होंने अमेरिका और रूस को अपना दुश्मन बना लिया और चाइना को। ये तीन बड़े जो एटॉमिक कंट्रीज हैं, अगर ये हमारे एंगेज हो गए यूरोप के, तो हम कहाँ जाएंगे? इसके साहब ऊपर हम हमारा मुल्क तो बड़ा पुरअमन है, डेनमार्क बड़ा पुरअमन मुल्क है, ह्यूमन राइट्स की ये जो बड़ी सपोर्ट करता है, वो जंगी मामलात में डेफिनेट दुनिया के साथ जो चलना होता है, जो एग्रीमेंट्स होते हैं, वो तो हुकूमतों के स्टेटों के होते रहते हैं, लेकिन ये तो हमारा मुल्क बड़ा पुरअमन है। ये पुरअमन अब नहीं रहा, क्योंकि पीडीएम की जो गवर्नमेंट है ना, ये अपने फॉर्म 47 पे चाह रही है। के लिए जब ये आपको फॉर्म 47 की है ये हुकूमतें। आप देखें कि अब इनकी तादाद जो है पार्लियामेंट में इस गवर्नमेंट की पीडीएम की वो खत्म हो चुकी है। अब ये मिनॉरिटी में आके ये हुकूमत कर रहे हैं। ये शाह साहब बताएं कि किस तरह पीडीएम जो मिनॉरिटी में आ गई है, किस तरह? जी, इनके कम से कम अब जो 6 आदमी तो गए हैं इसके डेमोक्रेट्स के, लार्स लुके की पार्टी के। और इससे पहले जो है वो वेंस्ट्रा का भी चले गए हैं, और इससे पहले जो है एसएफ इसका सोशल डेमोक्रेट की भी एक चली गई है। तो ये जो 9-10 बंदे जा गए हैं और 1-2 तैयार बैठा हुआ है लिस्ट के ऊपर, और ये सारे छोड़ के चले गए। तो फिर भी उसके बावजूद ये इन्होंने कंप्रोमाइज करके तो अपनी मेजॉरिटी बनाई थी पार्लियामेंट को चलाने के लिए। लेकिन उस मेजॉरिटी में से आप 6 ही कर ले, ना ज्यादा जाए, 6 ही कर ले, मेंबर कम हो जाए, तो ये तो मिनॉरिटी में चले गए, ये तो हकदार ही नहीं है। इनको ये चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके, एज ए तज्जिया नगार मैं ये कहूँगा कि इनको जितनी जल्दी हो ये अपनी जो है इलेक्शंस पार्लियामेंट के कराएं और उसकी अनाउंसमेंट करें, ताकि वो पार्लियामेंट जिसके अंदर मेजॉरिटी हो वो आकर अपने साथियों के साथ मिलकर ये अनाउंसमेंट करे कि क्या डेनमार्क को एटॉमिक हथियार बनाने चाहिए, रखने चाहिए या नहीं। क्योंकि जब हम एटॉमिक पावर बन जाते हैं तो फिर आपके मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। हमने पाकिस्तान को देखा है कि जब पाकिस्तान एटॉमिक पावर बना तो आसपास के ममालिक ने उसके अंदर टेररिज्म को तेज़ कर दिया। तो ये चीज़ें हैं कि आप एटम को तो इस्तेमाल नहीं कर सकते,
ये एक होता है कि सेल्फ डिफेंस के लिए, लेकिन इससे ये होता है कि लास्ट लूके साहब की आपने बात की, तो लास्ट लूके वजीर आजम भी रहे, काफ़ी टाइम रहे, उसके बाद गालिबन वजीर खारजा भी रहे और काफ़ी सारी पोस्टों में रहे, पार्टी के बड़े लीडरों में उनका शुमार होता था। फिर उन्होंने पार्टी वेंस्टा को छोड़ा, अपनी पार्टी बनाई। तो अभी तक इक़्तिदार का नशा उनके जहन से क्यों नहीं जाता? जी ये किसी के भी नहीं जा रहा। आप ये देखें ना कि मेरे फर्गसन को क्या जरूरत थी, ठीक है पार्टी लीडर है, वजीर आजम है, वेलकम, लेकिन उसको कोशिश ये करनी चाहिए थी कि अगर कल यूक्रेन जो है इन सब से 8 देखें, यूरोप के अपनी डिफेंस को मजबूत करने के लिए इनको 800 अरब यूरो चाहिए। 800 अरब यूरो कोई छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी जो है वो बात है। तो ये 800 अरब यूरो जो है अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए ये पहले तो इसका बजट लाएंगे, और इसके साथ देख लें कि जो गैस बंद हो चुकी है और जो पेट्रोल एनर्जी थी ये ले रहे थे अपना इलेक्ट्रिसिटी पेट्रोल वगैरह रशिया से या दूसरे रशियन स्टेट से, तो वो इनके बंद हो जाएंगे। अब एक साइड पे तो इन्होंने यूक्रेन की मुखालफत में रशिया को अपना शाह साहब आते हैं, बात करते हैं डेनमार्क की, बात करते हैं डेनमार्क की लोकल, बात करते हैं कम्यून्स की, बात करते हैं। हमें ज़रा अपने मुल्क के अंदर ही शाह साहब जो है वो रहना चाहिए। हम कम्यून की सियासत की बात करेंगे। शाह साहब अभी तो कैंडिडेट जो है वो खुलकर नहीं आ रहे। हमने जब पहले किया था कि रमज़ान शरीफ है, आप कहेंगे जी रोज़े हैं, रोज़े गुजर जाएंगे, फिर आ जाएगी ईद, आ जाएगी। शाह साहब जब ईद गुजर जाएगी तो फिर बड़ी ईद आ जाएगी, फिर हज का सीज़न शुरू हो जाएगा, तो फिर हाजी वापस आ जाएंगे, फिर उनकी दावतें शुरू हो जाएंगी। तो शाह साहब फिर इलेक्शन तो सर पे आ जाएगा, तो फिर हम बरादरीज़म में भागेंगे, फिर वोट मांगने के लिए तल्लुकात इस्तेमाल करेंगे, तो शाह साहब फिर लोग आपको भी तोड़ने की कोशिश करेंगे। जी शाह साहब। जी फ्री होने का फोरमैन वो आज मेरी उनसे बात हुई है, आपसे भी उनकी बात हुई है, मेरी काफ़ी तफसीलन बात हुई है, लेकिन अब हम बैठेंगे चंद दिनों के अंदर ही अंदर हम बैठेंगे और बाकायदा जो है वो हम अपनी मुहिम का आगाज़ जो है ऑफिशियली लॉन्च कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि सरप्राइज़ होगा लोगों को कि हम किस तेज़ी से सीढ़ियाँ तय करते हुए ये सारे मामले को तय करते हुए हम कितनी जल्दी से जाएंगे। और हमारे साथ जो कैंडिडेट्स हैं, जो लोग हमारी पार्टी में आना चाहते हैं, जो कैंडिडेट्स बनना चाहते हैं, वो हमसे कैसे रिज्यू कर रहे हैं, जो फल के थिंक के ख्वाहिशमंद हैं या वो दूसरे अपना काउंसलर्स हैं डिफरेंट इवन यूलैंड से। तो ये सारा जो सिलसिला है ये प्लेट पे आ गया है। अब प्लेट से इसको जो है आगे बांटने का है, और हमने ये देखना है कि हमें कौन से कैंडिडेट चाहिए। ये ऐसे कैंडिडेट्स ना हो जो चाचा मामा ताए की बात सुन के हमारी पार्टी में शामिल तो हो जाए, और उसके बाद जब वो इलेक्टेड हो जाए या वो किसी पोस्ट पे आ जाए तो उसके बाद वो हमें कह दिया सॉरी हम तो अपना राइट्स इख्तियार करते हैं, हम तो जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमने बड़ी देखभाल के साथ ये सारी मशवरे के साथ ये बात होगी। तो सबसे पहले तो ये है कि ये मैं आपको बता दूं कि आज की जो हमारी फ्री घरोने की जो बात है, आज हमारा स्टार्टअप जो है वो सेल्फ जो है वो उसके अंदर चाबी लगा के सेल्फ को जो है वो स्टार्ट कर दिया गाड़ी को। अब गाड़ी जो है ये इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ मसाजिद में, मुख्तलिफ मकाम पे, मुख्तलिफ चर्चों में पार्टी तो शाह साहब फ्री घरोने पार्टी तो अपना काम करती है, मेहनत करती है। तो शाह साहब यहाँ तो बहुत ज़्यादा पार्टी हैं, हमारे गैर मुल्की बहुत ज़्यादा पार्टियों में शामिल हैं। ना कोई रेडिकल वेंस्ट्रा का नाम लेता है, ना कोई एसएफ का नाम लेता है, ना कोई सोशल डेमोक्रेट का नाम लेता है। अगर आप रब्ता कर रहे हैं तो ये सियासी जमातों वाले बात करते हैं, अदरवाइज इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। शाह साहब क्या इतने सिक्योर हैं या इतमाद है कि इनको वोट मिल जाएंगे? देखिए जी, जो इंशाअल्लाह ताला 16 तारीख के बाद जो मंशूर हम अपनी ओपन करेंगे इसी प्लेटफॉर्म से, आपके रेडियो से, और जो हम अपनी पार्टी के अंदर खड़े होके जो है वो बात करेंगे और उसको मंजूर करके जो हम ला रहे हैं वो इतना
शफाफ होगा, इतना साफ सुथरा होगा कि जो लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि हमारी मुश्किलात का हल कौन करेगा, वो इंशाल्लाह ताला हम अपने लोगों के साथ मिलके। शाह साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल वोट जिस तरह बता रहे थे 1,20,000 से ऊपर हैं तकरीबन जी कोपेनहेगन में, बड़ी कमून है। इसी तरह एल्बर्टस्टोन में होंगे, इसी तरह फ्रेडरिक्सबर्ग में होंगे, इसी तरह ग्लोस्ट्रोप में होंगे, इसी तरह टास्ट्रोप में होंगे। तो शाह साहब, गैर मुल्कियों की वोटों की तादाद बहुत ज़्यादा है और आप बड़े पुरुमीद हैं कि आपके, मुझे लगता है शाह साहब, आपके फोरमैन जो हैं वो बड़ी अक्सरियत से कोपेनहेगन से कामयाब होंगे। देखिए जी, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ और मैं इस बात पे बिल्कुल खड़ा हूँ, स्टैंड हूँ कि काउंसलर्स जो हैं वो काउंसलर्स के इलेक्शन लड़ेंगे। जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है किसी वक्त भी सामने आ सकता है, किसी वक्त भी वो ये गवर्नमेंट जा सकती है, क्योंकि इनके अब पाँव नहीं रहे। इनको चाहिए कि ये अनाउंसमेंट कर दे। ऐसा लेकिन पाँव तो नहीं रहे, लेकिन दो कुर्सी तो है दो ना। अप्रैल के बाद 2 अप्रैल के बाद जब यहाँ पे ठॉल लगेगा, यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी होगी, तो फिर यहाँ के हालात जो हैं इस गवर्नमेंट से संभल नहीं पाएंगे। एज ए तजिया नगार ये मैं समझता हूँ कि ये मई या जून के अंदर ये बड़े इलेक्शन जो हैं ये मजबूर हो जाएंगे कराने में। क्योंकि आज अगर आप ब्रेकिंग न्यूज़ देखें तो यहाँ की जो बड़ी ट्रैवल एजेंसीज हैं उन्होंने लोगों को कह दिया कि आप अमेरिका ना जाएं, अमेरिका की जगह मैक्सिको में जाएं, वहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं, राइस जो सस्ता है। अब ये लोगों को शाह साहब, ये लोगों को जो गाइडलाइन का तरीका होता है, देखिए मीडिया हाइप क्रिएट करता है। शाह जी साहब, ये आज़ाद मुल्क है। शाह साहब, आपको कोई जर्मनी जाने से मना करता है, आपको स्वीडन जाने से मना करता है, आपको डेनमार्क से बाहर अपना नॉर्वे जाने से मना करता है? ये तो बड़े नहीं, पुरअमन मुल्क है। लेकिन देखें जिस तरीके से हमें हुबुल वतनी है, हमने ये यहाँ पे सर्वे किया था आपके साथ मिलके, और लोगों से ये पता लगा था कि अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई मुल्क हमला करता है इस मुल्क के ऊपर, तो हम मुसलमान जो है अपने डैनिश भाइयों के शाना बेशाना खड़े हैं। तो इसलिए जब यहाँ पे गवर्नमेंट बेसिस पे या सियासतदान गलत स्टेप उठाते हैं, तो हमें हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि बीइंग तजिया नगार या सियासतदान हम ऐसी बात करें जो कि मुल्क के मफाद में हो, अवाम के मफाद में हो। हम ये नहीं चाहते कि हम ये कहना शुरू कर दें जी कि हम तो अब फलानों को बुला लेंगे इस मुल्क के अंदर, उनको कहेंगे लड़ने। इससे अमेरिका के साथ आप नहीं लड़ शाह सकते। साहब, ये तो बड़े मसाइल है ना। शाह साहब, आपने एक मसला उठाया था ये पार्किंग का, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, तो आपने कहा था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन शाह साहब, आस्ता आस्ता अगर मैं कोपेनहेगन कम्यून की बात करूंगा, तो यहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पार्किंग तो आपको हर जगह मिल जाएगी, और दूसरी गाड़ियों की पार्किंग जो बड़ी मुश्किल है, आपको मिलती नहीं है। इलेक्ट्रिक वाले 2 जगह इस्तेमाल करते हैं, और जो बाकी गाड़ियों वाले हैं, जिस तरह पेंशनिस्ट हैं, आप पेंशनिस्ट हैं, तो जी शाह साहब आपको तो चलें बाहर रहते हैं, पार्किंग का मसला नहीं है। लेकिन अगर आप कोपेनहेगन कम्यून में होते तो यहाँ तो बहुत बड़ा मसला है पार्किंग का। शाह साहब, आपकी पार्टी क्या कर रही है? बिल्कुल, हमारी पार्टी जो है जी इस पे गहरी नज़र रखी हुई है, और इंशाल्लाह ताला ये जो एल्डर बोली है और एल्डर स्कीम है, ये इंशाल्लाह ताला हमारी सर फरिस्त है। और इसके अंदर जो है हम बहुत ही शाह साहब, ज़्यादा। हैंडीकैप बोलीज बहुत बनती थी, बहुत सहूलियात होती देखिए थी, इस सस्ती वक्त होती थी। इस वक्त जो बोली है, एल्डर बोली है, 2 बंदों के लिए या 3 बंदों के लिए या 2 कमरे की जो है, वो किसी सूरत भी 12,000, 11, 11,500, 12,000 करोड़ से कम नहीं मंथली उसका। और उसकी सारी आवगिफ्टा डाल के वो उसको बन जाता है 13-14,000। तो वो 2 आदमी जो हैं वो किसी सूरत में भी उसको खिला नहीं कर सकते। तो हम इसके ऊपर बोलेंगे, हम पेंशन के ऊपर जो एक्स्ट्रा पेंशन या गवर्नमेंट हमें साहब, कुछ आप चीजें पिछली देती दफा है। आपके साथी जो बोले थे अपना राशिद अली, जी उन्होंने कहा था कि जी हम जो लाइसेंस की कोशिश करेंगे, फीस खत्म हो जाए, मंशूर में रखेंगे। इसी तरह दांतों का मसला है कि डॉक्टर, ये जो ऐसे काम है शाह साहब, इस वक्त हमेशा ये बेचारा छोटा तबका जो है वो पिस जाता है, फिर इमदाद मांगता रहता है, कागज फिल अप करता रहता है, फिर डेनमार्क का तो कमून का ज्यादा खर्चा आ जाता है। अगर ये देखिए जी, चीजें फ्री हो जाए, इनका इलाज अस्पतालों में होना चाहिए। हम हम ये बातें 16 के बाद इंशाल्लाह, मैं रोजे से हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, 16 के बाद इंशाल्लाह आपके प्लेटफॉर्म से होंगे। सिर्फ ये चीज़ है कि अब हमने ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है, जो हमारी चीज़ें कंफर्म हो गई हैं, अब हम इसको
पार्टी के सिर्फ हम लोग ही नहीं, पार्टी एक काफ़ी लोग हैं इस पार्टी के मेंबर्स जो हैं, तो हम उनके सामने रख के और इसको गोखंड करा कर वहाँ पे इसको मंजूर करा के, तो इंशाल्लाह ताला जब हम यहाँ पे आएंगे तो आप ये देखिएगा कि इवन जो हमें नहीं पसंद करते वो भी कहेंगे कि हाँ ये काम सही कर रहे हैं, और हम किसी को मजबूर नहीं करते कि आपने अगर वेंस्ट्रा को वोट देना है, रेडिकल वेंस्ट्रा को वोट देना है, एसएफ को देना है, सोशल डेमोक्रेट दे, हम अपनी वो मर्जी बात से कर रहे दें, हैं। लेकिन शाह साहब डैनिश सियासत करें ना, ये सब हम लोकल करते हैं, पाकिस्तान की सियासत करते हाँ, हैं। हम वो लेके आ रहे हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा, जिसको ये लोग सोच भी नहीं सकते, जिसके अंदर सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स है। हम यहाँ पे वो चीज वापस लेके आ रहे हैं जिसके अंदर खुद डैनिश ये कहेंगे कि यहाँ हाँ तो बड़े ह्यूमन राइट्स है, क्या आप नए कोई ह्यूमन राइट्स देंगे? जी, अब सब कुछ मैं आज ही बोल जाऊं तो फिर मैं स्पोक पर्सन तो ना हुआ, फिर मैं हो गई बात तो ना हुआ कि मैं दूसरी पार्टियों को कह दूं आपके कि फोरमैन वो जो आ गए हैं, अगली इतवार उन्होंने ये तो हमसे जो जब है टाइम जो है हमारा 16 के तय बाद है। 16 के बाद जब आपके प्लेटफॉर्म पे मैं आऊं या हमारा फोरमैन मलिक सिकंदर आए, तो उसके पास रिटर्न होगा, आपको भी रिटर्न भेजा होगा बिल्कुल, और बल्कि जिस दिन ये पेश हो रहा होगा उसके बाद आपको सारी इंफॉर्मेशन होगी, तो आप शाह हमसे साहब एक सवाल और बात करेंगे। है, शाह साहब आप जरा रोक रहा हूँ, शाह साहब जरा बात सुन लें। शाह साहब इलेक्शन जो है तो व्हाट्सएप पे होना चाहिए, अब जो सियासत है वो सारी व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया पे है। अब मेरे ख्याल है पार्लियामेंट्स वगैरह या कम्यून के मेयर वगैरह, सिटी काउंसिलर वगैरह जो है ना, वो व्हाट्सएप पे ही बनने चाहिए। देखिए जी, सब कुछ जो है वो मीडिया के बगैर जो है कुछ भी नहीं। आप एक फोर्सले लिखते हैं, उस फोर्सले को अपनी जबान में या दूसरी जबानों में लोगों को समझाने के लिए आपको मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। आप उसके बगैर जीरो हैं, क्योंकि यहाँ बैठ के अगर एक बंदा कहता है जी, आप सवाल कर देते हैं कि जी आप पेंशनिस्टों के लिए क्या करेंगे, तो मैं उनको सिर्फ ये नहीं कह सकता जी प्लाई एम ले दूंगा आपको जी, ये हो जाएगा, नहीं। आपको ये देखना है कि कानून ने पेंशनिस्टों को, पेंशनर ये नहीं है कि जो आप सीनियर पेंशनिस्ट हैं, ये जो जिनकी 67 और अबव एज होगी है, आपने देखना है कि जो आपसे नीचे हैं, जो 62 और अबव 62 जो पेंशनर हैं, उनके जो राइजर प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, जो उनको चीज़ें नहीं मिल रही, जो इनको इन्होंने सख्ती की हुई है, और उसकी वजह से ये फॉरनर्स जो है ये बहुत ज़्यादा सख्ती में आ रहे हैं, और इनके ऊपर जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो हमने बात करनी है, और उसको कैसे। और आपको पता फार्मर्स में देखा जाए तो, फार्मर्स में अगर देखा जाए तो वो फ्री क्रोने पार्टी का चेयरमैन है जो ज़्यादा जो है वो मीडिया पे नज़र आता है, तो बाकी कोई फार्मर बैकग्राउंड का डैमेज जो है वो कभी इस तरह की खबरों में नहीं आता। हम फंड रेजिंग के प्रोग्राम में फार्मर आपको नज़र आ जाएंगे, शादी ब्याह पे आपको फार्मर नज़र आ जाएंगे, मसाजिद में अब रोज़े शरीफ है, रमज़ान शरीफ है, नमाज तरावी पर आपको नज़र आ जाएंगे, जुम्मे की नमाज पे शुरू हो जाएंगे। तो शाह साहब, क्या इस्लाम तो बहुत बड़ा मजहब है, क्या वो इन दिनों के लिए, त्योहारों के लिए है? देखें जी, इस्लाम, अल्लाह ताला ने कहा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नीचे तक नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी और ज़मान, और उसके बाद हम जो बैठे हुए बात कर रहे हैं आज, हम सब मुसलमान हैं। अगर कोई फिरकों में बट जाता है, जैसे यहूदी और ईसाई बट गए हैं और अपने इस्लाम को एक साइड पर रख दिया उन्होंने, तो हम इन सबको इकट्ठा करने जा रहे हैं, हम इन सबको एक रास्ते पर लेके जाना चाहते हैं। हम डेनमार्क के ऊपर कोई इस्लाम पहले नहीं, हम खुद तो इकट्ठे हो जाए। मेरी एक बात सुन लें, हम इस्लाम नफाज नहीं करने जा रहे डेनमार्क के ऊपर, बल्कि डेनमार्क को ये कह रहे हैं कि जो आपका आइन है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको इंगा स्टॉयब या लार्सलुक और इन्होंने उठा के एक साइड पे फेंक दिया था, उसको बहाल करें। हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये है कि उसको बहाल करें। और आपको एक पता और है, बात है शाह साहब, बात यह है कि बातें तो बहुत होती है शाह साहब, आप देखें कि जितनी पार्टियों का एक आइन है मंशूर है, सवाल तो ये होने चाहिए कि सोशल डेमोक्रेट पे बंदा मीडिया सवाल करे क्या आपका जो आइन है, आपका मंशूर है पार्टी का, उस पर आप कितना अमल दरामद करते हैं। इसी तरह वेस्टरा पार्टी है, इसी तरह कंजर्वेटिव पार्टी है,
इसी तरह बाकी पार्टियां हैं, क्या आप उनसे अमल दरामद करवाने की कोशिश करते हैं? जी, आप पहले मुझे इस बात का जवाब दें कि क्या इनके मंशूर जो हैं, ये जो मंशूर लेके आए हैं, क्या इसके ऊपर उन्होंने कभी अमल किया है? इन्होंने तो वही इम्प्लीमेंट किया है जो कि डेनिश लॉ के, डेनिश कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। डेनिश कॉन्स्टिट्यूशन के ये टोटल खिलाफ जा रहे हैं। इन्होंने टैक्सियों का कानून बनाया, वो हम ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, टैक्सियों वालों के लिए खिलाफ है। इन्होंने इसी तरह ट्रांसपोर्ट के जितने कवानीन बनाए हैं वो इतने सख्त है कि अगर किसी आदमी से गलती होती है तो उसकी गाड़ी छीन ली जाती है, उसको लाखों करोड़ों का नुकसान पहुंचाया जाता है, वो सारी उम्र के लिए मुजरम बन जाता है, सारी उम्र के लिए वो कर्जदार हो जाता है। फिर यहाँ इन्होंने जो बैंकिंग राइट्स हैं, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वो अगर कोई बिजनेस करना चाहता है या कोई चीज़ खोलना चाहता है तो उसको बैंक्स के अंदर उसको उसको वो राइट्स नहीं दिए जाते जो डेंशो को राइट्स दिए जाते हैं। यहाँ पे जो इन्होंने अडॉप्टेड बॉन्ड को जो राइट्स दे दिए हैं, पहले उनको शामिल किया गया था फॉरनर्स के अंदर, उसके उसको क्या सोशल डेमोक्रेट को, वेंस्ट्रा को, रेडी खेल को, इनको नहीं पता था कि हमने ये कानून जो है अडॉप्ट बॉन्ड जो है, अडॉप्टेड बॉन्ड जो है, इनका क्या, इनको क्या कर रहे हैं? एक और बात है कि सियासत हम लोग डेनमार्क की करते हैं, इन जमातों से जो डिमांड्स करते हैं, हुकूमतों से डिमांड करते हैं, सियासी पार्टी से डिमांड करते हैं, तो जो लोग डिमांड करते हैं शाह साहब, उनके गुरु तो, उनके लीडर तो इस मुल्क में होते ही नहीं है, ये मुल्क तो नहीं मानता। ये जो मर्जी हो, हमारा ये काम है कि हमने जो सब लायल तो डेनमार्क के लिए होना चाहिए, ना कि अपने गुरु के लिए लायल होना चाहिए। नहीं, इधर हम किसी गुरु को नहीं मानते। हम इस बात मैं रोजे से हूँ और मैं जो बात करूंगा बिल्कुल सच्ची बात करूंगा। यहाँ पे हमारी जो फ्री ग्रोने है, ये बिल्कुल डेनिश कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, यहाँ पे लैंड फोरमैन अलहदा होगा और यहाँ पे जो फोरमैन, पॉलिटिकल फोरमैन है और बानी है, वो अलहदा होगा। और ये चीज़ें जो हैं ये इलेक्टेड होंगी और लोग आपस में एक दूसरे को वेल्ट करेंगे। और उसके बाद क्रीज फोरमैन, जिस तरह यहाँ इनके क्रीज फोरमैन होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हर इलाके में, वहाँ हमारे वहाँ पे 10 मेंबर हों, उस इलाके को हम अपनी क्रीज पार्टियों से इताद करेंगे इलेक्शन में? बिल्कुल जी, क्यों नहीं। इसके बगैर आप नहीं चल सकते। ये आप पाकिस्तानी सियासत यहाँ नहीं कर सकते। आपको बैठना पड़ेगा, आपको बिल्कुल आपको बात करनी पड़ेगी जो आपके मंशूर को, अगर आपकी 10 सीटें हैं या 6 सीटें हैं या 4 सीटें हैं, जो भी है, ये तो अल्लाह ताला रहम करेगा, अपना आगे चल के पता लग जाएगा। लेकिन जो सीटें हैं, सर मेरा एक आपसे सवाल है, अब बड़ा सवाल है, लोग आबद अली आबद साहब को भी सुनना चाहते हैं। उन्होंने प्रोग्राम पिछला जो है वो उन्होंने देखा भी, सुना भी, बड़ा आबद साहब को पसंद किया गया, क्योंकि वो बात ही करते हैं, वो लड़ाई झगड़े की तो बात नहीं करते, इंसानियत की बात करते हैं जी। शाह साहब, जो आपकी जमात है इताअत करेगी। शाह साहब, हम लोग इस डेनमार्क में रहते हैं, आपका ज़ाती राइट है, मेरा ज़ाती राइट है, घर में जितने वोट के लोग हकदार होते हैं अपनी अपनी मर्जी से वोट देते हैं, अपनी मर्जी से पार्टी का चुनाव करते हैं। शाह साहब, हम मीटिंग करके, हम कौन होते हैं कैंडिडेट खड़े करने वाले? जी, ये आपने बात बिल्कुल सही बात कही है। यहाँ पे अगर कोई खड़ा करता है कैंडिडेट, लेकिन जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो कमायत का ऐलान कर सकते हैं, जिस तरह के मुजीब साहब ने ऐलान किया सबसे वक्त से पहले, बहुत पहले उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इस पार्टी की हमायत करेंगे या इस कैंडिडेट की हमायत करेंगे। जी जी बिल्कुल। अब हम लोग तैयार हैं। हमने कहा है कि 16 सब इनको पाकिस्तानी सियासत से बाहर निकाले। हमें तो सरकारी 16 मार्च जो है वो कहते रहते हैं सफीर भी कि आप यहाँ की सियासत करें, आपको क्या लगे पाकिस्तान की सियासत से? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। 16 मार्च, मैं 75 साल की मेरी सालगिरह है। 16 साल के बाद जब मैं 76 के अंदर स्टेप रखूंगा तो हमारी यहाँ की जो सियासत है वो ओपन हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। हमारी 2-3 मीटिंगें हैं, उसके बाद हम लोग ओपन होके दिनों के अंदर हर जगह ये चीज़ पहुंच जाएगी कि ये पार्टी जो है ये, और ये वर्क है हमारे जो डेनिश पार्टियां तो इस वक्त हमारी सेक्रेटरीट काम कर रही है। सियासत की तरफ आता हूं। पिछले दिनों एक राजा साहब, हमारी जो सेक्रेटरीट है ना वो काम कर रही है, उसके अंदर फॉरनर भी बैठे हुए हैं, डेनिश भी बैठे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं अपना। साहब, आप खबर देते नहीं, आस्था से गुजर जाते हैं, आप गाड़ी नहीं, आप खबरें जो हैं वो एक्चुअली आपको पता है कि लोगों ने, हमारे नाजरीन खबरें सुनना चाहते हैं, पड़े हुए थे जी, शाह साहब कहाँ से स्पोक पर्सन आ गए, ये कहाँ से आ गए।
तो वो आप अब तो आप भी गवाह हैं, तो शाह दूसरे साहब उनको जवाब मिलता जाता है, मेरा ख्याल है उन्हें मेंशन नहीं करना चाहिए, उनका राइट है, वो खैर अपनी बात करेगा, कर सब सकते भाई हैं इंशाअल्लाह, वो भी हमारे वोटर होंगे और सपोर्टर होंगे, क्योंकि जो चीज हम सामने लेके आने वाले हैं उसको मैंने हैं। लेकिन ब्रेक शाह कर साहब दिया। हम मुस्तकिल मजाजी नहीं है। शाह साहब देखे ना कि पिछले दिनों एक ग्लोबल तंजीम की जहाँ बुनियाद रखी गई, हालांकि ग्लोबल तंजीम के जो चेयरमैन है पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, उनकी खबरें हमें मिलती रहती हैं, देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर भी, यूट्यूब वगैरह, वो काम कर रहे हैं। आजकल अफ्तारी के जो है वो प्रोग्राम कर रहे हैं, वो नज़र आते हैं। और उसके बाद जो इंतज़ामिया से है वो मिलते रहते हैं, लोगों की प्रॉब्लम की बात करते रहते हैं। लेकिन शाह साहब जो डेनमार्क में तंजीम बनी थी उसका कोई वजूद रह गया इधर? ये है तो आप उनके जनरल सेक्रेटरी या उनके सदर को टेलीफोन करें और उनसे पूछें, क्योंकि पर्सनली जितना तक मैं जानता हूँ मियाँ तारिक को, तो मियाँ तारिक तो एक्टिव है। वो तो बहुत और एक्टिव बंदा है। हाँ जी, वो तो एक्टिव है, और अगर वो हमें सुन रहे हैं तो वो टेलीफोन करके बीच में आ सकते हैं। उन्होंने तो हर जगह अपनी टीम बनाई है। शाह तो साहब लेकिन एक और सवाल, आप तो स्पोक्समैन बने हैं, लेकिन आप बोलते रहते हैं, राब्ता करते हैं, खुद राब्ता करते हैं, बाकी भी जो तंजीमात के स्पोक्समैन बनते हैं या जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, तो शाह साहब सब ने अपना ओहदा ही लेना है और उसके बाद जो है उस ओहदे के मुताबिक अपनी मुल्क में सियासत करनी है। देखिए जी, मैं दो काम करता हूँ। एक तो आप मुझे टेलीफोन करते हैं तो कहते हैं शाह साहब आज आपने तजिया नगारी करनी है, तो मैं बिल्कुल जो है न्यूट्रल होकर तजिया नगारी करता हूँ। मैं बच्चों को कहता हूँ आओ, अगर आना है, बेटियों को कहता लेकिन हूँ आपसे आओ, भी लोग ऐसा जलते हैं करो। ना शाह जी। और जब आप मुझे सवाल करते हैं एज ए पर्सनली, जो मैं फ्री घरोने का स्पोक पर्सन की हैसियत से और उनके गोल गिवर की हैसियत से, तो फिर मैं अपनी पार्टी का, लेकिन मैं किसी दूसरी पार्टी पे इल्जामात नहीं लगा रहा, मैं किसी दूसरे बंदे को शाह ये नहीं साहब कह रहा। इल्जामात लगाने भी नहीं और चाहिए, ये सियासी मेरे बात करनी चाहिए। जो लैंड फोरमैन है, जो मेरा पार्टी फोरमैन है, मलिक सिकंदर, उससे मेरी आज भी ये बात हुई है कि हम वहाँ पे बिल्कुल इस बात के ऊपर हम पहरा देंगे, स्टैंड करेंगे कि जहाँ ऑलरेडी पाकिस्तानी कोई खड़ा है जो आगे इलेक्टेड है वहाँ पे, हम उसके महल में पाकिस्तानी को लेकर नहीं आएंगे। वहाँ से हम जो है दूसरी शाह कोई साहब ये तो आपकी एक सियासी जो टेक्निक होगी, सियासी थ्योरी नहीं, होगी आपकी, जो है ये इलेक्शन की इसलिए एक थ्योरी ताकि है आपकी। ताकि हम अपने लोगों की आवाज को मजबूत कर सके। हम ये जो नजरिया है ना कि अब शाह साहब खड़े हो गया, राजा गफूर खड़ा हो गया, हम दोनों आपस में चलो जी अद्धे राजा तुसी लाओ, अद्धे चौधरी तुसी लाओ जी, फलाने चचा के पास चले जाओ जी, उसके वोट, ये चीजें हम खत्म करना चाहते शाह हैं। साहब क्या इसलिए बात है कि जब एक जमाने में देखा जाए, आपको बेहतर याद होगा कि एक इश्तहार लिखा जाता था, हाथ से लिखा जाता था, वो भी कलम से लिखा जाता था कि फलान जगह कोई प्रोग्राम हो रहा है तो वहाँ आप लोग आ जाएं। तो लोग शाह साहब खुद जाते थे, कोई उस वक्त टेलीफोन का इस तरह का सिस्टम नहीं था कि आपको जी, फ़ोन करते थे जी फलान जगह, लोग खुद खुशी से आते थे। शाह साहब आप खाने पे बुलाते हैं, आप मिन्नतें करते हैं, सिफारिशें डलवाते हैं, फिर वो आपका इज्तिमा होता है, फिर वो आपकी खबर बनती है, उस खबर को हम मीडिया पे लगवाते हैं, उसके बाद हम लीडर होते हैं। ये बिल्कुल ये चीजें हैं कि मीडिया के बगैर कोई काम अब नहीं चल रहा, और मीडिया जो है ये एक ऐसा मीडिया पर्सन हकीकत है, क्या करें जो ये अपनी, मैं हकीकत है। आपसे सवाल करूं शाह साहब, यहाँ सियासी जमातें पाकिस्तान की खुद कफील है, ठीक है, हम चूंकि जमहूरी आदमी, हम किसी की पार्टी को ये नहीं कहते कि आप सियासत नहीं कर सकते। शाह साहब सबके स्पोक्समैन हैं। शाह साहब मैं आपसे पूछूंगा, आप मीडिया मेंबर भी हैं, आप मीडिया के साथ काम भी करते हैं, शाह साहब आपको कभी कोई प्रेस रिलीज मौसूल हुई? जी बिल्कुल। किसी और मीडिया को मौसूल हुई हो तो हमारी जो इल्म में इजाफा कर दें। तो सब ये अपने होती आप को रहती है सियासी कहलवाते हैं और हर वक्त जंग जारी रखते हैं। जी। ये पाकिस्तानियों की तो आपस में हमारी जाती तौर पे तो मुझे किसी दोस्त यार ने शाह साहब जाति किसी की कोई लड़ाई डायरेक्ट नहीं। तो नहीं कहा, लेकिन हवाला जात तो मिलते रहते हैं, हवाला जात होते हैं, लेकिन जो मेरे जानने वाले हैं जाती तौर पे, शाह साहब मैं सब एक दूसरे के, सवाल ये पैदा होता है कि सब सियासत करना चाहते सिर्फ हैं, ये है कि जी सब टीच करना चाहते हैं, मेरे समेत देखिए शाह साहब। हर कोई तो ये हमें चाहता खुद है, अपनी चीजें भी ठीक करनी चाहिए ना। राजा साहब, हर कोई ये चाहता है कि ये जो मसाइल हमारे खड़े हो गए हैं जी जी। ये खत्म होने चाहिए। लेकिन जो साथ बैठा होता है वो बोलता है, कहता है जी छोड़ो पर है इसको, और छोड़ो जी फोटो खिंचाओ, वो दो शाह जी साहब, चंदा दो शाह पाकिस्तान साहब भेजना। हम इस फिलिस्तीन पे की मसाइल डेमोस्ट्रेशन में होते चले हैं। जाते हैं, शाह साहब हम लोगों की जो दुनिया की जो बातें होती है, दुनिया काम कर रही होती है, उस डेमोस्ट्रेशन में लोग हजारों नहीं लाखों लोग जाते हैं। शाह साहब जो यहाँ डेनमार्क में रहने वाले लोगों के ज़ाती मसाइल हैं,
क्या उसके लिए जो सोसाइटियां हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जाती हैं, एहतजाज के लिए जाती हैं अपना हक मांगने के लिए? देखिए, मैंने तो आज तक सिर्फ एक दफ़ा देखा था कि दानिश बैसी के सामने रशिया में ऐसा वाक़या हुआ था जो मैं सुना था, लेकिन आज तक कभी ऐसा वाक़या कहीं और नहीं सुना। वहाँ पे भी कोई मसला था, लोकल रशियन जो थे वो उनका कोई मसला था जो वहाँ काम करते थे, लेकिन मैंने आज तक इस तरह की, शाह साहब, हाँ ये शाह जो साहब देखिए, तारीख आपको हमारे, मुझसे ज्यादा बेहतर पता है। शाह साहब, देखिए हम जी, मसाइल अब बड़ी जल्दी, इख्तिलाफ़ राय हमारे आप, मसाइल नहीं रहे, अम्बेसियों के साथ हमारे कोई काम नहीं है, अब तो ऑनलाइन सारे काम हो जाते हैं। राजा साहब एक्चुअली बात यह है कि लेक ऑफ नॉलेज है। हम लोग एक दूसरे की, भाई अगर मुझे मुझे बात करनी है, मैं एम्बेसी के अंदर एम्बेसडर के पास जाऊंगा, मैं एम्बेसडर को कहूंगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं तो वो उस आपकी मुल्क बात का, सुनेंगे शाह साहब, आपकी मेरी, बात हाँ सुनेंगे। मेरी बात सुनो, मुझे आपसे ये तकलीफ है, तो वो सुनेंगे। बिल्कुल, दरवाजे खुले हैं, या सबके लिए आपके खुले हैं। पास मीडिया है, अब जाके अगर मैं पत्थर पकड़ के खड़ा हो शाह जाऊं, साहब हम आते हैं, शाह साहब एक मिनट, शाह साहब हम दूसरी तरफ इस तरफ आते हैं। शाह साहब, सारा दिन लोग अपने टीवी देखते रहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो आपकी तरह जो है वो डैनिश टीवी देखते हैं, डैनिश खबरों को देखते हैं। बहुत कम लोग हैं। बहुत ऐसे लोग भी हम जानते हैं, हमारे साथी दोस्त हैं, कि वो सारा दिन डैनिश खबरें सुनते रहते हैं। ठीक है, लेकिन हर वक्त पाकिस्तानी चैनल्स, उनके जो एंकर्स हैं शाह साहब, वो एंकर 8-8 करोड़, 1.5-1.5 करोड़, 8-8 लाख, 5-5 लाख, 40-40, 4-4 लाख, 80-80 हज़ार तनख्वाह लेते हैं। उनके मसाइल क्या है? वो हमें टीच करते हैं। वो सेठों के मुलाजिम हैं शाह साहब, वो कंपनियों के मुलाजिम हैं। वो हमें टीच करते हैं, हमारा जहन बनाते हैं। लोग शाह साहब अपने मुल्क के खिलाफ हो रहे हैं, बातें करते हैं। लोग अपनी पाक फौज के खिलाफ बातें करते हैं। आपकी फौज कुर्बानियां दे रही है। आए दिन आपके जवान जो है वो ऑफिसर्स भी और नौजवान भी शहीद हो रहे हैं। तो शाह साहब, सोशल मीडिया पे एक शुगर लगा हुआ है लोगों का। एक्चुअली ये हमारे मसाइल जो है पिछले 20 साल से खराब ना होते तो यकीन कीजिएगा कि हमें कोई शौक नहीं था कि हर वक्त रेडियो पे बैठ के, हर वक्त सोशल मीडिया पे बैठ के लोगों की हमायत, लोगों की बात की जाए। हम तो लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि देखो, खुदारा जोन सी मर्जी पार्टी है। हम तो पीटीआई वालों को भी कहते हैं कि भाई आप ग्रोहबंदी से बाहर निकले, आप अपनी जमात बनाएं, आपका एक चिल्समैन होना चाहिए, कुछ आपके 4-5 स्पोक पर्सन होने चाहिए ताकि मीडिया पे आए, बताएं भाई आपके साथ क्या हो रहा है। तो ये आज़ादी राय जो है, इसको तो आप रोक नहीं सकते, ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूँ। हर एक को देखें, नून लीग वाले आते हैं, पीपल पार्टी वाले आते हैं आपके साथ, दूसरे आते हैं, तो उनको भी हक है वो आए। मसला जो सबसे बड़ा ये है कि क्या हम तो अपने शाह साहब, मुल्क बाद की, लोगों ने देखे ना, पार्लियामेंट को कहते हैं कि ये पार्लियामेंट जैली है। ठीक है ना, उसमें बेनिफिट भी सारे लेते हैं, टीएडीए भी सारे लेते हैं, कारें भी लेते हैं, पेट्रोल भी लेते हैं, तो फिर भी कहते हैं कि ये पार्लियामेंट जैली है। शाह साहब, कोलो फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये पार्लियामेंट पसंद नहीं है तो आपको बाहर आ जाना चाहिए। नहीं जी, क्यों हम बाहर आ जाएं? हमें सहूलियात मिलती है, ये हमारा हक है। तो आपका हक है तो आप इसको माने ना, ये पार्लियामेंट है। राय साहब आप डेनमार्क की पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं या पाकिस्तान की? क्योंकि दोनों में अब फर्क साहब, कोई नहीं रहा। डेनमार्क की पार्लियामेंट तो बात मानती है। डेनमार्क नहीं का जो नहीं नहीं मेंबर नहीं बनता नहीं है, नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान का जहांगीर मेंबर मुझे कहता ये है। बताएं, मुझे ये बताएं कि इस पार्लियामेंट ने वादा किया था कि जो वेंस्टा ने इंगा स्टॉयबे ने एक कानून बनाया, आपको पता है इंगा स्टॉयबे को सजा हुई थी, उसको बकायदा जी जी। सजा हुई थी, और पूरी पार्लियामेंट ने उसके खिलाफ 98 98 के 99 वोट उसको पार्लियामेंट में उसके खिलाफ मिले थे। तो क्या हुआ, क्या मेडम फेडरिक्सन ने आके वो कानून जिसकी वो बात कर रही है शाह उसको साहब, सिस्टम पार्लियामेंट ने किया? बचा नहीं लिया ना, किया। कानूनी तरीके से बचा लिया। नहीं, कानूनी तरीके क्या, लॉ फोर्स ले आते हैं। ये मलिक सिकंदर भी तो खड़ा हुआ था, यही तो वो बात कर रहा था कि इन लॉ फोर्स के आप खत्म क्यों नहीं करते, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, ये वायलेशन है। जो बच्चा पैदा हो रहा है ठिंगबिया में, जो बच्चा पैदा हो रहा है क्या नाम है अपना नारोब्रो में, नॉर्थ वेस्ट में, तो शाह साहब, जब ब्रंसे में, सिकंदर खड़ा हुआ था और तो लोग उसने आप प्रोपगंडा इसकी नहीं फोर्स करते थे। फोर्स के बहनिंग क्यों कर रहे हैं, ये तो वो बात कर रहा था। तो उसने पार्लियामेंट में खड़े होकर बात किया, तो कहते हैं जी ये बात आपको पार्लियामेंट में नहीं करनी चाहिए। तो कहाँ करनी चाहिए? ये सोशल डेमोक्रेट और ये तो शाह साहब, ये जमहूरी सारे हक ऐसे, मांगे ना, सियासी ये जमातों के अंदर मेंबर ये बने ना लोग। डेंस मेंबर क्यों फल नहीं के बनते? पार्टी, राजा साहब डेंस फल के पार्टी जो है, और ये सारे इसी पार्टी से निकल के आए हैं, ये कम्युनिस्ट लोग हैं। इनको मुझे कर दे अंदर
पकड़ के ले जाए, मैं रोजे से शाह मुझे साहब देखे ना, सियासी जमातों का आइन होता है। शाह साहब देखें, शाह साहब मैं हकीकत आपकी यह है बात कि करूंगा। इन पार्टीज ने ह्यूमन राइट्स का, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सत्यानाश किया। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेनमार्क को उठा के एक साइड पे फेंक दिया और अपना एक छोटा सा लॉज बना के बैठ गया, जो जिसके ऊपर यूरोपियन यूनियन की यही पार्लियामेंट, जिसके अंदर आज मेडे फेडरेशन खड़ी होकर बात कर रही है, इसके अंदर इसके जो जनरल एडवोकेट है उसने कहा है कि ये अपने फॉरेनर्स जो इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, डेनमार्क के अंदर, उनके साथ जालमाना कवानीन उन्होंने बनाया। और ये हकीकत है। ये दो शाह साहब देखें, हम बात करते हैं, गुरबा की बात करते हैं, सारे लोग दुनिया में बात करते हैं, यहाँ भी बात की जाती है। तो शाह साहब आप कोई एक मिसाइल बनाते हैं, एक एटम बम बनाते हैं, कोई बजट रखते हैं, तो शाह साहब इसके अखराजात तो होते हैं। शाह साहब पाकिस्तान में देखें कि किस लीडर के पास ये 50 करोड़ों की गाड़ियाँ नहीं है। अगर एक गाड़ी वो दे दें तो एक एरिया का जो मसला हल हो जाता है, एक मोहल्ले का, एक गांव का मसला हल हो जाता है। 8-8 गाड़ियाँ खड़ी हैं, हम लोग पूजा करने वाले गुलाम हैं कि फलां जो उसकी बड़ी ज़मीन है जी, उसका बड़ा ये कुछ है जी, वो हेलीकॉप्टर पे आता है, वो बकरी का दूध पीता है, वो इस तरह करेगा जी, वो करेगा जी, हम यूनिवर्सिटियाँ बना देंगे, गवर्नर हाउस को गिरा देंगे। तो शाह साहब इस तरह की जब लीडर बातें करते हैं तो लोग सियासत वहाँ की करते हैं जहाँ आपको हकूक मिलते हैं जमहूरियत से। शाह साहब आप इलेक्शन लड़ते हैं, आपके 100 वोट है, दूसरे के 50 है, आपको कोई हरा के तो देखे। देखें, यहाँ तो किसी दिन ये है ना कि हम डिबेट करें जी जी, क्योंकि कि शाह साहब आपसे मिक्स पाकिस्तान बात करते हैं, क्योंकि आप लोकल हैं, हर पाकिस्तान जो चीज़ को है समझते हैं। जोग्राफियाई लिहाज से कितना अमीर है, क्या चीज़ें हैं। यूरोप का कोई मुल्क ले लें, उसके मुकाबले में पाकिस्तान अमीर है या वो, उसके ऊपर हम बाकायदा चीज़ें बताकर बात करेंगे। ये एक अलग चीज़ है। डेनमार्क के अंदर भी, यहाँ पे भी लोग क्राइम शाह करते हैं, साहब आज यहाँ मैं पे भी। देख रहा था, शाह साहब देखें, हम लोकल बात कर रहे हैं, क्योंकि बातें हो रही हैं पाकिस्तान की सियासत के बीच में आ जाती है। जी तो शाह साहब हम मुआवजा कर रहे हैं कि डेनमार्क में क्या होता है। शाह साहब आज पंजाब के वज़ीर आला ने एक MS डॉक्टर को जो है वो मुअत्तल कर दिया है, वहाँ दवा अद्वियात नहीं मिल रही थी, लेकिन फंड सारे ले लिए थे, अस्पताल में कोई दवाई नहीं थी, मरीजों ने एहतजाज किया तो उन्होंने उसी वक्त मुअत्तल कर दिया। ऐसे आदमी को चले, कानूनी उसका राइट है, वो अपना राइट इस्तेमाल करेगा, अपील करेगा। तो शाह साहब ईमानदार तो मैंने खुद होना है ना। ये आपकी बात सही है, लेकिन ऐसे बंदे जो मुअत्तल हुए हैं, मुअत्तल क्यों किया गया? अगर उसने क्राइम किया है तो उसको बर्खास्त करें। ये जो होता है ना, फलाना थानेदार मुअत्तल हो गया, फलाना IG मुअत्तल हो गया, फलाना DIG मुअत्तल हो गया, फलाना वजीर मुअत्तल हो गया, ये होता है कि विद पे आप खामोश हो गए, इस जॉब से पीछे हट जाएं। बाद में बात ठंडी होगी, फिर सिफारिश आएगी, टेलीफोन आएगा, तो हम इसको दोबारा कर देंगे। देखें, इस वक्त आप हैरान होंगे, मैं खुद सैयद हूँ, इस वक्त आप हैरान होंगे, कराची के कमिश्नर से लेके इस्लामाबाद आपके शहर तक के लोग जो है वो सारे सैयद लगे हुए हैं। पहले इनके नाम नहीं, अगर कल को कोई चौधरी आ जाएगा तो आप देखेंगे कि सारे ये पुलिस और बड़े बड़े ओहदेदार जो है वो जाट गुजर और चौधरी आ जाएंगे। ये चीज़ें जो हैं, जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने बंदों को लेके आती है, और फिर अगर उनसे कोई गलती हो जाती है, अब आपको मैंने भेजा है, मैंने नहीं, हामिद मीर ने वो प्रोग्राम किया, मैं उसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहता, लेकिन आप खींच के करते हैं। तो उसने क्या बात की है वो आपने पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा। यहाँ डेनमार्क की बात कर रहा हूँ कि अगर हमने डेनमार्क में एक अच्छी और आइन के, कॉन्स्टिट्यूशन के, डेनमार्क के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए अपनी पार्टी को सामने लेके आएंगे, और इंशाल्लाह ताला 16 के बाद, मार्च के बाद, आवाज नहीं आ रही? आवाज़ नहीं आ रही शाह साहब? जी अब आ रही है। शाह साहब आपकी आवाज़ को भी लोग दबाते हैं, आपको अफेयर भी कर देते हैं। तो शाह साहब आपके बारे में, आपकी वजह से हमारे मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। कोई बात नहीं है, अल्लाह खैर करेगा, और दुआ करना तो शाह हमारा साहब काम है। बताएं, मुझे बताएं कि शाह साहब आप बताएं कि नया कैंडिडेट कौन आ रहा है यहाँ फ्लैट कम्यून में। तो आप इस मसले को, मैंने कहा ना कि मेरी आज बात हुई है क्लियर, जो हमारी सेक्रेटरीट के अंदर जो शाह साहब जिन आपके तो फोरमैन जो है इधर, आपकी आवाज़ के इतवार को लाइव मेहमान होंगे। जी बिल्कुल, लेकिन मैंने ये कहा ना कि हमारे सेक्रेटरीट में जो काम हो रहा है, जो एडवाइस हो रही है, आप ये कह रहे हैं
कि मैं उनके नाम लेने शुरू कर दूं तो कल को कोई भाईजान उठ के चला गया उधर के, अंकल आ गए हैं जी, दरवाजा खोले जी, इफ्तारी नहीं बेटा आए आपको इफ्तारी कराते हैं, आपने कौन सी पागलों वाली फ्री कोरोना को ज्वाइन कर लिया, छोड़े इसको, आप फलानी में आए, हम आपको वोट दे। देखें इट्स टू लेट। तो अब इसका आप मतलब शाह साहब लोग आपकी पार्टी के लोग तोड़ रहे हैं? नहीं, तोड़ने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा कुछ होगा, लेकिन हमें नहीं। लेकिन मैं आपको एक ये बताऊं, जो अक्लमंद आदमी है ना, जो सियासत को समझता है, वो कभी भी हमारे साथ ये जो स्काक की और शतरंज की चालें हम चलेंगे, उसके अंदर वो हमें मात नहीं दे सकेगा। हाँ, अल्लाह की तरफ से आए तो एक अलहदा बात, क्योंकि हमारी नीयत जो है। साहब आपका मतलब है आप मेयर बनाने जा रहे हैं कोपेनहेगन में अपना? बिल्कुल जी, हमारी पूरी नीयत है, और हम जिनके साथ हम फ्ली करेंगे, जिनके साथ, जिस पार्टी के साथ हम लगेंगे, बड़ी पार्टी के साथ हमें ऑफर्स आ रही हैं, जिस बड़ी पार्टी के साथ हम पूरी फ्ली करेंगे, उस पार्टी को हमने अपने जो मंशूर हैं, जो हमारी पार्टी के मंशूर हैं, उनमें से कम आधे, क्योंकि वो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेनमार्क होंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के बने होंगे, तो उसको ह्यूमन राइट्स और इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हम उनसे सिग्नेचर लेंगे कि हम लोग कम्युनिस्ट को क्यों तरजीह देते हैं? सब लोग कम्युनिस्ट को क्यों तरजीह देते हैं? कहते हैं कि पार्लियामेंट का तो काम है कानून बनाना, आपके सारे मसाइल जो है वो कोपेनहेगन कम्यून या फ्रेडरिक्सबर्ग कम्यून या एल्बर्टसुंड कम्यून में पड़े होते हैं। जी, सारे कम्यून करती है, लेकिन कम्यून वाले झूठ बोलते हैं। काउंसलर्स जो हैं वो आगे, उनको पास एजुकेशन तो है, क्या पढ़ा है जी, मैं जी फाइनेंस का हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, ये काम नहीं करता। सियासत में आपने देखना है कि जिन लोगों ने मुझे वोट डाला है, क्या वो वोट जो है उसका हकदार क्या कौन है। अब मैं अगर कच्चा छठा खोलूँ यहाँ पे एल्बर्टसुंड का, तो मेरे जितने भी बच्चे हैं जो इस वक्त इलेक्टेड हैं, मेरा ख्याल में कि नेक्स्ट टाइम लोग उनको वोट नहीं डालेंगे, तो मैं क्यों उनका दुश्मन बनूं। मैं उनके लिए कोई ऐसी सजा या ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता कि आप जमहूरी बात कर सकते हैं, किसी के खिलाफ तो नहीं बात करनी। हाँ, लेकिन हम ये क्या कर सकते हैं कि जब हमारा मंशूर आएगा तो फिर लोग उनको कहेंगे कि भाई फ्री कोरोना का मंशूर ये आपके सामने आ गया है, अब ये प्रिंटेड आ गया है, ये हमारे पास सबूत है, ये हमें मसाजिद से मिले हैं, ये कल्चर सेंटर से मिले हैं, ये हमें पाकिस्तानी दुकानों से मिले हैं, ये हमने कानों से आपकी आवाज़ के प्रोग्राम में सुना है। तो आप बताएं, आप जो है दूसरी पार्टियों वाले, क्या आप एक काम तो करें ना, जो भी कम्यून के लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, आपने एक सवाल करना जी, आपकी पार्टी का मंशूर क्या है? देखिए, हम उनको इस बात पे, जब वो एज ए पार्टी लीडर या कोई आगे बैठेगा, मैं एज ए पर्सनली मैं उनसे बात नहीं इस तरह की कर सकता कि आपकी पार्टी का, ये आप एज ए कम्युनिटी चेयरमैन और आप एज ए जर्नलिस्ट जो है, आपका तजिया निगार मैं ये पूछ सकता हूँ कि आपकी कम्युनिटी के अंदर पानी का पीने का पानी बहुत गंदा है, पेंशनिस्टों को कौन कौन सी प्रॉब्लम है, क्या उसका हल है आपके पास, ये मैं पूछ सकता हूँ। लेकिन मैं उनको ये नहीं कह सकता कि आपकी, क्योंकि शाह साहब हमारे पास आखिरी 2 मिनट है, शाह साहब टाइम में इजाजत नहीं देता, शाह साहब टाइम का पता ही नहीं चलता। शाह साहब आपके फोरमैन जो है हालिया पाकिस्तान का दौरा करके वापस यहाँ डेनमार्क तशरीफ ला चुके हैं, इन्होंने बड़ी वहाँ मुलाकातें की, बड़ा कुछ लोगों से मिला, आज के सदर मुमलिकत से मिले, स्टेट मिनिस्टर से मिले, सेनेटर के लोगों से मिले और सारी सियासी जमातों के लीडरान से मिले। तो शाह साहब मैं चाहूँगा कि आप क्या समझें कि आपके पार्टी फोरमैन का दौरा ये कामयाब रहा सियासी? बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल इनका सियासी और इनका जो प्राइवेट भी था, 4-5 दिन तो वैसे भी वो पाकिस्तान में वो बीमार रहे हैं जाते ही, लेकिन बहुत अच्छा है। शाह साहब इनका दौरा तो प्राइवेट था, मैं सरकारी दौरा तो नहीं था, मैं एज ए पार्टी की बात नहीं, आप सब कुछ जानते हैं, आप बात करेंगे जब उनको संडे को, और कोशिश करेंगे मुजीबुर रहमान कुरैशी साहब और दूसरे हमारे जितने भी भाई हैं वो आए। तो शाह साहब हम इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा कि संडे को इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। लेकिन सरप्राइज आपको जो है, ब्रेकिंग जो न्यूज़ है, हमारी पार्टी का स्टैंड अप जो है वो मलिक सिकंदर भी करेगा बात इस संडे को जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन 16 के बाद हमारा जो है पूरा प्रोग्राम जो है पार्टी। साहब 16 को क्या होगा बता दें, कोई हिंट्स तो दे जाएं। नहीं, वो हिंट्स ये है कि हमारी पार्टी जो है वो अपने जो हमारा सेक्रेटरीट है जो इस वक्त काम कर रहा है,
और वो उसके अंदर डैनिश भी बहुत ज़्यादा हैं और फॉरेनर्स भी हैं, वो काम कर रहे हैं। और अल्लाह के फजल से हमारे किसी काउंसलर्स को, जो हमारे उम्मीदवार हैं, उनको अपने इलाके की, अपने लेखों की, देखिए अभी आपने राशिद साहब की बात की। शाह साहब आपकी कम्यून में आपके तल्लुकात बड़े हैं। राजा साजिद साहब जो हैं, गो के वो पाकिस्तानी सियासत नहीं करते, डैनिश सियासत करते हैं या अपनी तंजीम की सियासत करते हैं। सदर कश्मीर सोसाइटी के राजा शनात अख्तर हैं, राजगयान वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन हैं। तो आपका असर रसूख जो है वो एल्बर्टसन कम्यून में बहुत ज़्यादा है। देखिए आपके दोस्तों का असर ये रसूख बहुत ज़्यादा है। ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं। मैंने जिंदगी में कभी भी इनको नहीं कहा कि इस पार्टी को, इस बंदे को वोट दो। उनको पता है, उन्होंने मंशूर पढ़ना है, उन्होंने देखना है कि क्या ये हमारे लिए काम करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे। आपको ये मैं बता दूं कि आपका कहने का मतलब है कि आपके ये सारे साथी आपको देकर वोट नहीं देंगे, अगर देंगे तो आप लोगों का पहले मंशूर देखेंगे किसी भी सियासी जमात का। नहीं, मैं जाती, फिर अगर मैं जाऊंगा तो मैं ये कहूँ भाई मेरी बात से, इसका मतलब है कि वो बरादरी, वो ताया चाचा वापस आ इस तरह जाएंगे। वोट नहीं देंगे, इस तरह इस तरह वोट नहीं वोट देंगे। हम नहीं लेना चाहते। हम जो वोट लेना चाहते हैं वो ये है कि हम पब्लिक के पास जाएंगे, उनको कहेंगे ये हमारा मंशूर है, ये चीज़ें हैं, अगर आप इसको बेहतर समझते हैं, ये आदमी हमारा आपके इलाके से कैंडिडेट है, आप इसको वोट डालना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते, आपको कोई मजबूरी है, तो हम आपको प्रेशराइज नहीं करेंगे। इसी तरीके से हम दूसरों के साथ, हमने ये कहा है कि अगर देखें इस वक्त डिप्टी मेयर हैं बुखारी साहब ब्राउनवी में, अब उनका कद काठ है, वो वहां पे खड़े होकर सियासत की ईची बिची को समझ चुके हैं। अब अगर मैं जाके उनके खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा कर देता हूँ बिरादरी बेस पे, उसको सपोर्ट करता हूँ, तो उनको उनको वो काउंसलर तो हो जाएंगे अपनी पार्टी के जोर से, लेकिन डिप्टी मेयर या उससे बड़ा पोस्ट जो है जिसका अब उनको मिलिया वो नहीं मिलेगी। तो हमें क्या फायदा हुआ, हमें नुकसान हुआ। इस वक्त तो बीइंग ए डिप्टी मेयर वो बेशक सोशल डेमोक्रेट के हैं, लेकिन उनके लिए पूरी लोग जो हैं वो इनकी तरफ देख रहे हैं। हमें यहाँ ये नहीं देखना कि हमारा दुश्मन कौन है, हमारा भाई कौन है। हमने ये देखना है कि हम मुसलमान शाह की साहब आखिर हैसियत में से। चलते चलते शाह साहब टाइम इजाजत नहीं दे रहा। शाह साहब पीओसी के चेयरमैन मियां तारक जावेद साहब को क्या पैगाम देंगे, जो आजकल बड़े एक्टिव है पाकिस्तान में, गुरबा के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, रमजान शरीफ में बड़ा काम कर रहे हैं, उनके साथी भी बड़ा काम कर रहे हैं और लीडरान से भी मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन यहाँ काम नहीं हो रहा। जी मैं बिल्कुल उनको चाहिए कि अपने जो टीम है, वर्क है यहाँ पे, उनको सामने लाएं। और मैं उनको ये कहूँगा कि जैसे दूसरे ममालिक में उनकी टीमें काम कर रही हैं, उनको यहाँ पे फंक्शन करें। और उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमारी पार्टी की जो है वो हमायत की है, और जो कुछ भी उनके जहन में है और खुल के उन्होंने बात की है। और इसी तरीके से जैसे दूसरे हमारे भाइयों ने और दूसरी पार्टियों ने हमारी हमायत की है, हम बिल्कुल अपने दिल की गहराइयों से उनका शुक्रगुजार है। और अल्लाह ने किया तो आप देखिएगा कि घर घर में जिस औरत के पास, जिस बच्ची के पास हमारा पैगाम नहीं जाता था, इंशाअल्लाह ताला वो भी उसके पास जाएगा। जब वो अपने घर में देखेगी कि मुझे ये जो बंदे मेरे लिए काम कर रहे हैं मेरे इलाके में, ख्वाह वो डैनिश हो, क्योंकि हमने पहले ये ऐलान कर रखा है कि हमारी पार्टी में 80% जो है, अबाव दैन 80% वो डैनिश है, और 18% जो है वो दूसरे मुल्कों के लोग हैं। इस तरह शाह से साहब आपसे इजाज़त चाहेंगे। शाह साहब चलते चलते आपको एक खूबसूरत नात भी सुनाते हैं, फिर आपसे इजाज़त देते हैं। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। खतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे, खतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे।